हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। अरमान पुलिस के साथ बॉर्डर पर ट्रक का इंतजार कर रहा होता है, तभी ट्रक वहां आता है। गुंडे गणेश विसर्जन का नाटक करते हुए बच्चों तस्करी करने की प्लानिंग में होते हैं। तभी दौरान एक गुंडा डरते हुए कहता है कि हम गणपति विसर्जन के नाम पर गलत काम कर रहे हैं, भगवान सब देख रहे हैं। अरमान ट्रक का नंबर पहचान जाता है, सभी तुरंत दौड़कर ट्रक के पीछे जाते हैं। गुंडा कहता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है, हम गणपति विसर्जन के लिए लेट हो रहे हैं। तभी अरमान गुस्से में पूछता है कि मेरी बच्ची कहाँ है। वह उस गुंडे को नीचे उतारता है। तभी ट्रक के अंदर से मायरा चिल्लाती है। अरमान हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ अभीरा चिंता में होती है और सोचती है कि पता नहीं अरमान तक मेरी जानकारी पहुंची है या नहीं। इधर इंस्पेक्टर बच्चियों से कहता है कि पुलिस आ गई है, अब डरने की जरूरत नहीं है। तभी गुंडे वहां से भाग जाते हैं, लेकिन एक गुंडा अंदर छुपा रहता है। सभी बच्चियां बाहर आती हैं और अंत में मायरा बाहर आती है। मायरा को देखकर अरमान को राहत की सांस आती है। तभी अचानक गुंडा मायरा को पकड़ लेता है और चाकू दिखाकर अरमान को धमकी देता है। अरमान घबरा जाता है और कहता है कि मेरी बच्ची को कुछ मत करना, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। गुंडा कहता है कि अगर तुम इस बच्ची को जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे और इस बच्ची को जाने दो। अरमान समझदारी से मायरा को हिम्मत देता है और कहता है कि आज बप्पा का दिन है और बप्पा अपने बच्चों को कुछ नहीं होने देंगे। मायरा हिम्मत करती है और गुंडे के हाथ को काट लेती है। मायरा गुंडे की गिरफ्त से छूटकर अरमान के पास आ जाती है। अरमान भावुक होता है। इंस्पेक्टर गुंडे को पकड़ लेता है। अरमान और मायरा भावुक होकर गले मिलते हैं। अरमान मायरा से माफी मांगता है। इसके बाद अरमान गुंडे से कहता है कि तुम जैसे घटिया लोग भगवान का भी गलत काम में यूज करते हो। गणपति बप्पा अपने बच्चों पर आने वाली हर मुसीबत का विनाश कर देते हैं। अरमान इंस्पेक्टर से कहता है कि इन गुंडों कड़ी से कड़ी सजा देना। इसके बाद अरमान मायरा से पूछता है कि आप घर से अकेली बाहर क्यों गई। मायरा कहती है कि आपने मुझसे 2 बार झूठ बोला है। आपने कहा था कि डांस टीचर को मम्मा ने भेजा है, जबकि ये सच नहीं था। आपने ये भी झूठ बोला कि आप मम्मा से मिलने जा रहे हो, जबकि आप तो गीतू के साथ पूजा कर रहे थे। अरमान हैरान होता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मायरा उसकी बात बिना सुने ही गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। मनोज और संजय अरमान को समझाते हैं कि मायरा भी कुछ नहीं समझ पाएगी। वे उसे घर चलने के लिए कहते हैं। इसी बीच इंस्पेक्टर अरमान का शुक्रिया अदा करता है कि उसकी वजह से बच्चियों की तस्करी का बड़ा रैकेट पकड़ा गया। अरमान कहता है कि मुझे सभी बच्चियों के माता पिता से मिलना है और उनसे जरूरी है बात करनी है। दूसरी तरफ पौधार हाउस में सभी मायरा के लिए परेशान हो रहे होते हैं। तभी मायरा अरमान के साथ घर लौटती है। सभी बेहद खुश होते हैं। कावेरी मायरा से मिलते ही भावुक होकर कहती कि आपके गुम हो जाने से मैं बहुत डर गई थी। वृद्धा मायरा को गले लगाती है और कहती है कि अब आपको किसी की भी बात का बुरा लगे तो मुझे बताना, लेकिन ऐसे अकेले घर से बाहर मत जाना। काजल मायरा से माफी मांगती है कि वह उसे बचा नहीं पाई। मायरा काजल से आंसू पोंछती है। इसके बाद गीतांजलि मायरा की नजर उतारती है और कहती है कि मुझे पता है कि आप अपनी माँ को बहुत मिस कर रही हो, लेकिन आपके पापा उन्हें वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप उन पर भरोसा रखिए। मायरा गीतांजलि के गले लग जाती है। इसके बाद मायरा अरमान से माफी मांगती है और अभीरा को जल्दी वापस लाने के लिए कहती है। मनीषा के पूछने पर अरमान बताता है कि उसने मायरा को अभीरा की मदद से ढूंढा था। सभी हैरान होते हैं। मायरा पूछती है कि क्या इसका मतलब मुझे मम्मा ने बचाया है। अरमान कहता है कि हाँ, आपकी मम्मा हमेशा आपको सूचित रखेंगी। मायरा भावुक होकर चली जाती है। मनोज अरमान को आराम करने के लिए सलाह देते हैं, लेकिन अरमान कहता है कि मुझे एक जरूरी काम करना है। इसके बाद अरमान मीडिया के सामने आता है और सबको संबोधित करता है कि आप सब जानते हैं कि हमारे शहर में बच्चियों की तस्करी करने वाला बड़ा गिरोह पकड़ा गया है। यह सिर्फ मेरी जीत नहीं है, बल्कि मेरे
जैसे कई माता पिता की जीत है। यह सबसे लिए सबक है कि हमारे समाज में छोटे बच्चों और औरतों को भी ऐसे अपराधों का शिकार होना पड़ता है। इसीलिए बच्चों को घर के बाहर और अंदर दोनों जगह प्रोटेक्ट करें। अरमान कहता है कि अगर बच्चे किसी रिश्तेदार या दोस्त से असहज महसूस करें तो माँ बाप का फर्ज है कि वह उनकी बात सुने और उन्हें ऐसा वातावरण दें ताकि बच्चे खुलकर अपनी बात कह सकें। सभी अरमान की बातों से प्रभावित होते हैं और उसकी बातों को सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। दूसरी तरफ अभीरा बार बार पूछती है कि क्या मेरी बच्ची सेफ है। तभी वार्डन दरवाजा खोलती है और कहती है कि तुम्हारा वकील तुमसे मिलने आया है, उससे पूछ लो। इसके बाद अरमान और अभीरा मिलते हैं। अरमान अभीरा को बताता है कि उसकी जानकारी की वजह से मायरा मिल गई है। अभीरा को राहत मिलती है। अरमान बताता है कि जल्दी भाई का पूरा गिरोह पकड़ा गया और उसकी सजा भी बढ़ा दी गई है। अरमान इसका क्रेडिट अभीरा को देता है। अभीरा भगवान को धन्यवाद कहती है। वह अरमान से कहती है कि मायरा में मेरी जान बचती है। अरमान कहता है कि तुम हो तो हम सब हैं। इसके बाद अभीरा को पता चलता है कि मायरा का किडनैप सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि उसे लगा कि अरमान अभीरा की परवाह नहीं करता, इसीलिए वह अभीरा से मिलने के लिए अकेले घर से निकल गई। ये जानकर अभीरा खुद को दोष देती है और कहती है कि मायरा मेरी वजह से किडनैप हुई थी। अरमान उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन अभीरा कहती है कि मैं मायरा का बचपन बर्बाद कर रही हूँ, तुम उसे किसी और शहर ले जाओ। अरमान कहता है कि तुम कुछ दिनों में जेल बाहर आ जाओगी और मायरा के पास रहोगी। अभीरा कहती कि मेरे खिलाफ बहुत मजबूत सबूत है, तुम मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाल पाओगे। अरमान कहता है कि तुम हार कब से मानने लगी। अभीरा कहती है कि तुम मुझे देखो कि मैं कहाँ हूँ, मैं पहले ही हार चुकी हूँ। अरमान उसे भरोसा दिलाता है कि वह उसे जेल से बाहर निकालेगा। अभीरा पूछती है कि मुझे बताओ कि मुझे कब तक बाहर निकालोगे। अरमान कोई जवाब नहीं दे पाता। अभीरा कहती है कि हमारी वजह से मायरा का बचपन खराब हो रहा है, मेरा आज़ाद होना मुश्किल है, लेकिन मायरा को तो अच्छी जिंदगी मिलनी चाहिए। अरमान कहता है कि मैं मायरा को लेकर कहीं नहीं जाऊंगा। अभीरा खुद को दोष देने लग जाती है तो अरमान उसे समझाता है कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं लेकिन जिंदगी के सबक बच्चों तक पहुंच ही जाते हैं। अभीरा जाने लगती है और कहती है कि अब मुझे तुमसे नहीं मिलना है, अब ये जेल ही मेरी दुनिया है। ये सच मैंने स्वीकार कर लिया है और तुम भी इसे स्वीकार कर लो। अरमान उसे उम्मीद न हारने के लिए कहता है और लड़ने की ताकत देता है, लेकिन अभीरा कहती है कि मैं अब तुमसे मिलने नहीं आऊंगी। अरमान कहता है कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है, इसीलिए तुम्हें लड़ना ही होगा। अभीरा कहती है कि मेरी इस लड़ाई में मेरी बच्ची के आंसू बह रहे हैं और उसका बचपन खत्म हो रहा है। तुम उसे दूर लेकर नहीं जा रहे, इसीलिए अब मैं खुद को तुमसे और बाकी सबसे दूर कर रही हूँ। ये कहकर अभीरा चली जाती है। अरमान कहते हैं कि मुझे कुछ दिनों का समय दे दो, मैं तुम्हें बेगुनाह साबित कर दूंगा। वह अभीरा को बुलाता है लेकिन अभीरा चली जाती है। अरमान दुखी हो जाता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और कमेंट में बता दें कैसे लगे। तब तक के लिए बाय बाय।